डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट, ब्याज। इस पर हम एक सीरीज करेंगे जिसमें एक वीडियो में मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, दूसरे वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ थ्योरीज बताऊंगा जिसमें लोनेबल फंड थ्योरी है, फिर कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है और फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इंटरेस्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि रिवॉर्ड फॉर कैपिटल होता है। जनरली इसकी कई थियोरीज हैं जिसके अंदर क्लासिकल थ्योरीज है, यानी कि पुरानी थ्योरीज हैं जिन्हें प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं। उसके अंदर इंटरेस्ट का एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आती है न्यू क्लासिकल थ्योरीज जिसके अंदर इंटरेस्ट जो है लोनेबल फंड थ्योरी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उसके बाद एक कीन्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, यानी कि तरलता पसंदीदा सिद्धांत। इसके बाद आती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो एक एक करके हम थ्योरीज वगैरह देखेंगे, पर आज के वीडियो में हम इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कई लोग इंटरेस्ट को रिवॉर्ड फॉर यूज ऑफ कैपिटल मानते हैं, यानी कि जो पूंजी के लिए आपको मिलता है, पूंजी जब आप किसी को देते हैं तो उसके बदले में जो आपको प्रतिफल मिलता है वो ब्याज कहलाता है। कुछ हिस्से जब आप आज के बदले में कल यूज करने वाले हैं उसको, क्योंकि आज यूज कर सकते हैं, उसकी जगह अगर कल यूज करना पड़े, आप किसी को दें और बाद में यूज करें, तो उसके लिए जो आपको वेट करना है, उसके लिए जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। इसलिए अलग अलग तरीके से इसको इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया है। इंटरेस्ट बेसिकली दो तरीके का माना जा सकता है, ग्रॉस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट। तो आज हम देखेंगे ग्रॉस इंटरेस्ट में और नेट इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ग्रॉस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट, सकल ब्याज और शुद्ध ब्याज। देखिए, जब हम किसी को कैपिटल देते हैं या पूंजी देते हैं, उसके बदले में हमें प्रतिफल मिलता है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अब वो इंटरेस्ट के अंदर एक पार्ट होता है नेट इंटरेस्ट, यानी कि सिर्फ उस पूंजी के यूज के लिए, उस कैपिटल के लिए जो हमको मिल रहा है उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट। लेकिन जो जनरली टर्म यूज की जाती है वो होता है ग्रॉस इंटरेस्ट। उसके अंदर ओवरऑल जो हमें अमाउंट मिलता है, टोटल अमाउंट हमें जो मिलता है उस कैपिटल के बदले में, उसको ग्रॉस इंटरेस्ट कहा जाता है। अब नेट इंटरेस्ट में और ग्रॉस इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो ये है कि रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस भी आता है। इसके अलावा रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी भी आता है, रिवॉर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स भी आता है। अब देखिए, इसके अंदर जैसे आप किसी को ब्याज पे कुछ अमाउंट देते हैं तो आप उसको रिस्क ले रहे हैं, कुछ जोखिम उठा रहे हैं, तो ओवरऑल आपको जो अमाउंट मिल रही है, ये जो अमाउंट है वो सिर्फ कैपिटल के यूज के लिए नहीं, बल्कि जो आप रिस्क ले रहे हैं उसके लिए भी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं ब्याज पे, तो कुछ समय के लिए आपको उसके लिए कुछ असुविधा होती है, इनकन्वीनियंस होता है, यानी कि कुछ समय के लिए उस पैसे को जब आप देते हैं तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। हो सकता है उस दौरान आपको भी पैसे की जरूरत पड़े और आप कहीं और से अरेंज करना पड़ जाए, तो आपको कुछ असुविधा होती है। तो उसके लिए जो आपको दुख देखना पड़ता है, जो असुविधा उठानी पड़ती है, वो भी आप उस अमाउंट में ऐड करके ही ब्याज जोड़ते हैं। इसके अलावा जब आप इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं तो उसको संभालने के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, हो सकता है अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को पैसा दे रहे हैं उधार पे, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, लीगल जो कंप्लायंसेस होती है वो फॉलो करनी पड़ती है। हो सकता है एक क्लर्क भी रखना पड़े अलग से, उसकी भी सैलरी देनी पड़े, तो इसमें कुछ खर्चे जाते हैं, यानी कि मेंटेनेंस के खर्चे हैं। जो आपका ये ब्याज का व्यापार है या आप किसी को ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, उसको कुछ आपको टाइम स्पेंड होता है, कुछ बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, कुछ हिसाब किताब रखना पड़ता है, तो उसमें कुछ खर्चे जाते हैं। इसके अलावा जो आप पैसा दे रहे हैं, कुछ समय के लिए आप उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो वो जो लिक्विडिटी पार्ट कर रहे हैं वो भी उसमें आता है। तो जब आप किसी को पैसा ब्याज पे देते हैं तो आप ये सारी बातें ध्यान में रख के इन सब का अमाउंट एडजस्ट करके टोटल इंटरेस्ट निकालते हैं और वो आप चार्ज करते हैं। तो सिर्फ कैपिटल के लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट। लेकिन ये सारी बातें, जोखिम जो उठा रहे हैं, जो असुविधा आपको हो रही है, जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस में पैसा आपका लगने वाला है, वो सब जोड़ के जो आप अमाउंट डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से ब्याज लगाते हैं, वो होता है ग्रॉस इंटरेस्ट, सकल ब्याज। ये है ग्रॉस इंटरेस्ट में और नेट इंटरेस्ट में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट की या रियल इंटरेस्ट की। नॉमिनल इंटरेस्ट और रियल इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होता है। मैं आपको वेजेस के चैप्टर के टाइम ये बात बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा जाता है कई बार। नॉमिनल वेजेस की बात की थी हमने, रियल वेजेस की बात की थी, वास्तविक मजदूरी की बात की थी हमने उसके अंदर। ठीक है, आज हम वैसे ही ब्याज के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ब्याज के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है जिसमें रियल इंटरेस्ट है और नॉमिनल इंटरेस्ट है।
अब रियल इंटरेस्ट यानी कि आप इन्फ्लेशन या महंगाई या मुद्रास्फीति की जो एडजस्टमेंट करने के बाद देते हैं उसको रियल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 10% इंटरेस्ट पे आपने 100 रुपये किसी को उधार दिए, ब्याज पे दिए, तो आपको 1 साल के बाद 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 110 रुपये आपको वो वापस करेगा। लेकिन उसी टाइम पीरियड में अगर 6% महंगाई बढ़ जाती है तो आपको जो रियल जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है या जो रियल अर्निंग हो रही है आपकी, वो सिर्फ 4% है। क्योंकि अब अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो आपको 106 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में 10% इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है 6% जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या आपने एक रेट डिसाइड कर रखी है और आपको वो इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका इन्फ्लेशन की वजह से भी वो अमाउंट कम हो गया, आपको ये देने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लगे, जैसे कि रिकॉर्ड का मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड वगैरह रखने पड़ते हैं, तो वो कुछ खर्चे हो गए। इस प्रकार कुछ आपके डिडक्शंस हो गए। वो डिडक्शंस कटने के बाद जो बचेगा वो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट होगा या रियल इंटरेस्ट होगा। तो जब हम ब्याज की बात करते हैं तो जनरली जो अमाउंट यूज़ किया जाता है, जो टर्म यूज़ की जाती है, वो ये नॉमिनल इंटरेस्ट के ज़्यादा है, यानी कि जो मिल रहा है हमको। पर जब हम सही में देखते हैं कि हमको ब्याज पे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यानी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उसमें हम इन्फ्लेशन की चीज़ को, रिकॉर्ड मेंटेनेंस की चीज़ को और दूसरे जो हमारे खर्चे हैं उनको ध्यान में रख के ये डिसीजन लेते हैं कि हमको इंटरेस्ट में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से इंटरेस्ट को लेके जो मैंने आपको बताए। अब हम अगले वीडियो में कुछ थ्योरीज की बात करेंगे, जिसमें क्लासिकल थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको लोनेबल फंड थ्योरी भी बताऊंगा, और फिर आपको कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बताऊंगा और मॉडर्न थ्योरी बताऊंगा। इस तरीके से हम इंटरेस्ट को समझेंगे। थैंक यू।